अच्छा जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये बन गया है चिकन और लौकी, शोरबे वाला चिकन लौकी बना है। ठीक है। और बस अभी मैंने इसको थोड़ी देर पहले ही इसका ढक्कन जो है ना ओपन किया था, ये बन चुका था। अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ रोटी। बस अब मैं लूँगी यहाँ पे पेड़े और बस फिर अब मैंने कुछ ही रोटी बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी है। तो जैसी रोटी मैं बना लूँगी, ये बहुत अच्छा बना हुआ है, इसकी शक्ल से भी लग रहा है, देखने ज़रा कितना अच्छा, मतलब इसकी शक्ल बहुत अच्छी लग रही है, यम्मी, कि भी खाने में भी अच्छा होगा यकीनन। अच्छा, अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। एंड रोटी बनाने के बाद फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। बना ली हैं रोटियाँ सारी और अभी अभी बस मैंने एक दफ़ा फारिग किया और ये बन गई हैं मेरी रोटियाँ सारी। ठीक है, अब्बू को मैंने खाना दे दिया है और बस अपने हस्बैंड का मैंने करना है पैक। खैर अभी वो थोड़ी देर बाद ही करूँगी। बस अब इसको हॉट पॉट को लगाते हैं साइड पे और बस अब इस डब्बे को भी रखते हैं साइड पे। और यहाँ मेरा खाना वाना सारा कुछ हो गया है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जी हाँ जी, आपने तो देख ही लिया होगा, अब मैं अपने घर पे हूँ। यार मेरे तो ना, बस मैं कभी होती हूँ ससुराल में तो मैं कभी होती हूँ मैके में। ठीक है, लेकिन दोनों तरफ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभा रही हूँ। और जो गरीब होती है ना एक बेटी, वही अपने पेरेंट्स का सहारा बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने जो पेरेंट्स का सहारा हूँ और ऐसे ही सहारा ही जो है ना मैं बनती ही रहूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत ताकत दे। तो यहाँ से जब मैं गई हूँ तो फिर अम्मी खाना बना रही थी, मैंने कहा चलो आप बस हटो, अब मैं आ गई हूँ, मैं खाना बनाती हूँ। तो बस फिर आज बना है, बता ही दिया था मैंने आपको, क्लिप दिखाई दिया था। तो रोटी वगैरह तो मैं ले आई हूँ वहां पर। अच्छा, मैंने ना बनाना था व्लॉग, पता क्या, मेरा अमूमन ये होता है कि मैं जब हर काम से फ्री हो जाती हूँ ना तो तब मैं व्लॉग बनाती हूँ। लेकिन बस मसला ये था कि व्लॉग करने के, अच्छा मैं अभी सालन डाल ही रही थी तो इतने में मेरे हस्बैंड वगैरह आ गए अपनी जिम से। मैंने कहा यार ये तो आज जल्दी आ गया, वरना ये लोग 9 बजे से, यकीन माने पहले नहीं आते, ये 9 बजे से पहले नहीं आते उठते, लेकिन तो ये लोग तो इतनी जल्दी आके खड़े हो गए। मैं कहा यार अब मैं क्या करूँ। तो खैर मैंने जल्दी जल्दी खाना डाला, खाना पैक किया। खाना पैक करने के बाद मैं कहा चलो कोई मसला नहीं, अब मैं घर जाकर जो है ना व्लॉग बना लूंगी। तो बस अब आई हैं, अभी दरवाजा ओपन किया है हमने और खाना यहाँ पे मैंने रखा है। और क्योंकि हम लोग सोते हैं बाहर ही मुझे सोना पसंद है। तो कल ऐसा हुआ था कि रात में ना तकरीबन 12 नहीं 1 बजे के करीबन, तो वो नहीं होते लाल बेग वगैरह, पता नहीं क्या यार, शायद उनका हमला हुआ था, क्या हुआ था पता नहीं, ऊपर ही चढ़ने लग गए कभी इनके तो कभी नहीं। इन्होंने कई मारे भी हैं, लेकिन फिर भी जनाब उनकी तो तादाद खत्म ना होने में आई। ये उठे, इन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और जनाब कमरे में आ गए, कहते मैं तो कमरे में आके लेटूंगा, तुमने आना है तो आ जाओ। मैं कहा यार अब मैं क्या, मैं आधा पौना घंटा तो भाई लेट ही रही हूँ, इतने में तकरीबन 1:30 बज गए होंगे। तो फिर मैं भी अपना जनाब अपनी चादर और अपने तकिया लेकर अंदर ही आ गई। मुझे कहते लेटी रहती भाई, मैंने कहा बस अब मैं क्या अकेला लेटूं, अजीब सा लगता है फिर वहां पे, और खौफ भी आता है क्योंकि हमारा जो सहन है ना वो बहुत बड़ा है। हमारा ना घर का छताव कम है, कमरे कम है, लेकिन जो वो सहन है वो बहुत बड़ा सहन है। तो मैंने कहा यार मैंने अब क्या करना है वहां पर, फिर मैं अंदर ही आ गई हूँ। अभी आए हुए मुझे 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि तेज आंधी आने लग गई। तो ये कहते हैं चलो टाइम से अंदर आ गई हो, वरना फिर अंदर ही आना पड़ता। खैर इस तरह से हुआ। कमरे का टेम्परेचर ठीक था, आंधी के आने की वजह से कमरे कमरे का जो टेम्परेचर वो नॉर्मल हो गया था। वरना यार सुबह के टाइम हम जब 4 से 5 बजे, 4:30 बजे के करीब जब हम अंदर आते हैं ना, ठीक है, क्योंकि बाहर जो है ना हल्का हल्का जो है ना सूरज तलू होने वाला होता है, तो हम लोग अंदर ही आ जाते हैं क्योंकि फिर नींद भी जाहिर सी बात डिस्टर्ब होती है। फिर जाहिर सी बात है वॉशरूम आना जाना फिर दूसरी पार्टी का शुरू हो जाता है, डिस्टर्बेंस होती है। तो फिर इस वजह से हम लोग अंदर ही आ जाते हैं। लेकिन कमरे का टेम्परेचर बहुत हॉट होता है। हालांकि ये विंडोज जो है ना, ये जो मेरे पीछे आप उस पर्दे के पीछे देख रहे होंगे, ये जो है ना पीछे खुलती हैं क्योंकि बाहर मेन रोड है, ठीक है, वहां पे मेन रोड है और हमारे इसी जो विंडो के पीछे गार्डन है, ठीक है ना, जैसे लॉन टाइप का होता है लोगों के, उस तरह से है। तो हम खोल देते हैं रात भर में,
कि जो कमरे का टेम्परेचर है, बाहर से हवा आएगी और ये वाला भी जो मेन है डोर ये भी ओपन कर देते हैं, तो क्रॉसिंग में कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। लेकिन आपको तो पता है कितनी गर्मी होती है, तो इसके अंदर तो ऐसी सूरत हाल तो रहती ही है। बस इसी तरह से ही है। और ऐसा तो हो गया, लेकिन ना नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी मेरी रात में। और सुबह फिर मेरी आंख नहीं खुल रही थी, बस जबरदस्ती जाना ही पड़ गया। जाहिर सी बात है, जिम्मेदारी है, वहां पर भी तो जाना है ना। 2 दिन छुट्टी कर ली थी, अब और कितनी छुट्टियां, देता भी तो कोई नहीं है ना। तो इसलिए मैंने कहा बस चल पड़ते हैं। और 1-2 दिन से बस मेरी जो है ना इंटरनली भी बस तबीयत मुझे इतनी ठीक नहीं लगती है, इतनी मानो मैं फ्रेशनेस फील नहीं कर रही हूँ। 2 या 3 दिन से इस तरह से, आज भी ऐसे ही है कि दिमाग मेरा सोया सोया, शायद नींद मेरी पूरी नहीं हो रही है इसकी वजह से, पता नहीं क्या बात है। खैर, इस तरह से फिर जब मैं आई हूँ और आकर फिर हम लोग चल पड़े, वो तो आपको पता ही है फिर क्या हुआ है। अभी देखते हैं, वो नहा कर आते हैं, जिनसे आए हैं नहा कर आते हैं, तो फिर ये खाना इनका पड़ा हुआ है, ये खाएंगे। इनका शेक मैं डेली बनाती हूँ, बिलाना का बनाती हूँ, तो वो खाने के बाद ही वो शेक पीते हैं। तो वो शेक वैसे भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, वैसे वो इंटरनली नहीं, ये फिजिकली ऐसे अगर देखो ना तो वो वीक है। तो जिम ट्रेनर ने बोला था कि भी आप जो है ना थोड़ा शेक सही से पी लिया करो। तो इस तरह से ये मैंने इनको बना कर दिया, बनाकर खाए तो तकरीबन हो ही गए हैं, अब 2 हफ्ते तो हो ही गए होंगे इस तरह, बल्कि इससे भी ज्यादा। तो वो डेली इनटेक हो रहा है इसका। इंशाल्लाह अब थोड़ा बेहतरी भी आई है और जिम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे ठीक भी हो जाएंगे। तो इस तरह से है। बस अब थोड़ी देर बाद मैं जाती हूँ बाहर, और जाकर बस अब क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है, तो कोशिश करती हूँ कि मैं मुझे जल्दी नींद आ जाए। अच्छा यार, जितना भी इंसान थका हुआ हो या नींद से बदहाल हो ना, आंखें उसकी फट रही हूँ नींद की वजह से, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं नहीं सो पाती हूँ। तो नींद मेरी अगर ना भी पूरी हो और मैं सोने के लिए लेट जाऊंगी ना, कि मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ, बस अब मैं सो जाऊंगी, जैसे 5 लोग बस लेटते हैं बिस्तर पर और सो जाते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मुझे घंटा 1.5 घंटा लाजमी लग जाता है सोने सोने में। तो बस अब ऐसे ही होगा, बस टाइम वही हो जाएगा ना इस तरह से। अब कल की है, पता क्या हुआ। अच्छा, मैंने एक चीज आज आपको दिखानी भी थी, लेकिन इनकी वजह से मैं नहीं दिखा पाई हूँ। चलो वो मैं कल के लिए पेंडिंग करती हूँ। तो वो मैं कल आपको, एक सीक्रेट है, सीक्रेट भी नहीं है, बस कोई चीज है हुई है और वो मैंने आपको शो करवानी थी। और वो मैं इंशाल्लाह कल की डेट में इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो शो करवाऊंगी। और अबू की तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि ना वो मकड़ी नहीं मल गई होती है, और फिर उसका जो पानी वगैरह होता है वो ना यहाँ पे कहीं काटी होगी या फिर कहीं मली गई होगी यहाँ पर ना, तो यहाँ यहाँ से लेके ये पूरी आंख, ये इतनी स्वेल हुई है। और हल्के हल्के से यहाँ पे दाने हैं, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो मेडिसिन तो ले रहे हैं, एविल भी ली है। तो बाकी ये लोग जा रहे हैं कल शाम में गुजरात, वो जा रहे हैं कल शाम में गुजरात 3 से 4 दिन के बनाने, क्योंकि मेरे जो फादर है ना, वो उनको थायराइड है, ठीक है, तो अब वो चेक करवाने के लिए गुजरात जा रहे हैं। तो आप सब मिलकर दुआ कीजिएगा उनके लिए भी, मेरे पेरेंट्स के लिए भी, कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता करे, इलाही आमीन। और जिन जिन के पेरेंट्स हैं सबको अल्लाह ताला जो है ना अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, उनका साया अपने बच्चों के ऊपर हमेशा कायम रखे, हमारे ऊपर भी हमेशा कायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बेपनाह इजाफा करे, इलाही आमीन। तो फिर मेरी बहनों से बात हुई थी, खैर उन्होंने मेडिसिन जो है ना वो दे दी थी, कल भी ली थी और आज भी ली है। कल का डे भी है, कल शाम में उन लोगों ने यहाँ से निकलना है। तो इंशाल्लाह इतवार की सुबह वो पहुंच जाएंगे। तो कल तक हो सकता है फाका हो जाए। वहां जाकर तो उन्होंने वैसे भी अपना थायराइड का भी चेक करवाना और ये भी चेक करवा ही लेंगे इंशाल्लाह, ऐसा ही होगा। खैर खैरियत से जाओ, खैर खैरियत से वापिस आए। तो इस तरह से है, तो फिर मेरा ये प्रोग्राम बन रहा है। चलो ये मैं आपको कल बताऊंगी, लेकिन आप सारे मिलकर मेरे पेरेंट्स के लिए लाजमी दुआ किया करें। और बस ऐसे ही है। खाना तो आपको पता है मैं रात में नहीं खाती हूँ, सिर्फ अगर राइस बने हो तो वो मैं जरूर ले लेती हूँ। कल बने हुए थे आलू वाले, तो वो मैंने लाजमी खाए हैं। और आज हमारे जो लंच में आपको पता है वो चिकन पुलाव थी। तो बस ठीक ही थी, मुझे खैर इतनी खास पसंद नहीं आई। नॉर्मली तो अच्छी बनती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों इतनी खास मुझे पसंद नहीं आई।
यार वो मैंने खाई है। देन फिर मुझे इतनी तो खैर भूख भी नहीं थी। शाम यहाँ से जब मैं गई, खाना मैंने बनाया ना साथ में, तो चाय के साथ मैंने अब्बू के लिए भी चाय बनाई, अपने लिए भी बनाई, और साथ मैंने जो एक दो रस है ना वो मैंने ले लिया था, बस इनफ है मेरे लिए। तो इस तरह से ही चलता होता है, या खाना मेरे ना मूड पे डिपेंड करता होता है। अगर मन हुआ तो खा लिया, नहीं है तो नहीं, इस तरह से। तो बस अब ये आ गए हैं ना आके, और अब ये खाएंगे खाना, और बाद में पियेंगे शेक। तो हो जाएगा इनका रात का पोर्शन तैयार तो है, तो खुद ही कर लेंगे, इस तरह से ले लेंगे। बस हम, मैं थोड़ी देर बाद अब जाती हूँ, और अब भी आप लोग बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा। कल जो है वो आपको मैंने चीजें दिखानी है, इंशाल्लाह वो दिखाऊंगी लास्ट में। और आज जो है ना हमारे शहर में अ, और सियासी जो है ना पार्टी आई हुई थी, मरीम नवाज आई हुई थी। तो जो है ना किसी हमारे जो यहाँ पर जो कैंपस है, तो वहाँ पर आई हुई थी यूनिवर्सिटी में। पर बस पता चला था, जाहिर सी बात है हम लोगों को कहाँ जो है ना फुर्सत मिलती है अपने कामों से। खैर खबर ये थी तो आप तक पहुंचा दी हमने। यहाँ पे उन लोग इस शहर में उनका विजिट था, और एक दिन पहले, दो दिन पहले तो इतनी अच्छी तैयारियां हो रही थी। खैर अब तो जो वर्कर्स है ना सफाई सुथराई के लिए, तो महीना डेढ़ महीने से ही कर रहे हैं। लेकिन जो और चीजें हैं, जैसे प्लांटिंग हो गई, ग्रासिंग हो गई, तो ये चीजें जो है ना 2 दिन में इनके आने से पहले ही हो गई। हमारे पाकिस्तानी अवाम जो है ना, जैसे कोई ये हजार सियासी पार्टी आती है ना, उसी दिन ही ये वाले काम शुरू होते हैं और एक दिन में खत्म भी हो जाते हैं। वरना आमतौर पे इसको सालों साल लग जाता है। मतलब ये हकीकत है हमारे पाकिस्तान के लोगों की, उनकी सुस्ती की इंतहा की बात कर रही है। और अगर इस तरह से ये लोग अपने ही काम ईमानदारी से करते रहे ना, मुझे नहीं ख्याल कि उनको ये सब कुछ हल्का फुल्का जैसे होता है प्रोटोकॉल, वो तो देना होगा, और उसके लिए ही तैयारियां करनी पड़ती हैं। इसके अलावा और कोई जरूरत ना पड़ती, अगर टाइम पे हर कोई वर्कर अपना काम पूरा करता इस तरह से। चलिए ठीक है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। और फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल किसी व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।